हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इंजीनियर का जो जॉइंट फ्रंट है उनकी ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं शिमला में कुमार हाउस में जहां पर हेड ऑफिस है वहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि जितने भी जो एम्प्लॉयज है यहां पर बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोष इनकी तरफ से ये जताया जा रहा है कि ये जो कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश में सभी जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए ओपीएस जो है उन्हें उस स्कीम को लागू कर दिया गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कर्मचारी है उन्हें इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ जो एमडी है उन्हें हटाने की जो मांग है यहाँ पर की जा रही है। हम यहाँ पर अभी जो एम्प्लॉयज है इनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी इनकी क्या समस्या है और कब तक इनका ये जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर लोकेश मौजूद हैं जो कन्वीनर है इसके। सर, सबसे पहले तो प्रदर्शन किया जा रहा था कि पहली बार ऐसा देखा गया कि आप लोगों का जो वेतन है वो इतना ज्यादा डिले हुआ है, सैलरी आ गई, अभी फिर आपका जो प्रदर्शन है वो कंटिन्यू जारी रहेगा। कब तक हम कह सकते हैं कि आप ये प्रदर्शन इस तरह से करेंगे? देखिए, हमने ये तो पहले दिन से ही कहा था कि हमारा जो प्रदर्शन है वो सैलरी और पेंशन के लिए नहीं है, क्योंकि सैलरी और प्रदर्शन तो हर एम्प्लॉई और कर्मचारी का राइट है और मिलना ही चाहिए और मिलना भी था। लेकिन हम इस चीज के बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अराइज ही क्यों हुई, क्योंकि जब जो चीज 52 इयर्स में, पिछले 52 इयर्स में स्टेट ने भी और बिजली बोर्ड ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, कोरोना का पीरियड भी देखा, उस पीरियड में भी बिना किसी विलंब के 1 तारीख को हमें सैलरी और पेंशन मिली है। तो आज ऐसा अचानक क्या हो गया है कि जिसकी वजह से सैलरी पेंशन नहीं मिल पाई? तो हमारा मानना यह है कि कहीं ना कहीं स्थायी प्रबंधन बिजली बोर्ड में ना होने की वजह से कुछ कमियां डिसीजन मेकिंग में हुई हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई है। इसीलिए हमें चाहते हैं कि ये प्रदर्शन के थ्रू हम ये इंश्योर करें कि बिजली बोर्ड को एक परमानेंट मैनेजमेंट मिले। जैसे कि एमडी साहब के पास ऑलरेडी 3 चार्जेस हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लिए एक हमको सेपरेट एमडी मिले, ताकि क्योंकि बिजली बोर्ड के इश्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और ये तभी रिजॉल्व हो सकते हैं जब पूरा समय इसको दिया जाए। अभी वर्तमान में जो आपके एमडी है, कौन एमडी है, अब कितना, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2-3 विभाग उनके पास है, कितनी समस्या आ रही है आप लोगों को, क्योंकि एक जगह जो फोकस्ड होके इस पर काम नहीं किया जा रहा है उनके ओर से? अभी हमारे एमडी श्री हरिकेश मीना जी हैं और उनके पास डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी और एचपीपीसीएल का चार्ज पहले से था, यहाँ का एडिशनल चार्ज है। तो उसकी वजह से देखा गया है कि यहाँ पे वो कम ही समय दे पाते हैं और लंच के बाद या ऐसे ही टाइम पे आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो विषय हैं काफी कॉम्प्लेक्स हैं। एक तो पावर सेक्टर जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर है कि यहाँ का जो टैरिफ, हमारा जो भी इनकम है वो टैरिफ के थ्रू होनी है और टैरिफ HPERC हमारा डिसाइड करता है। तो हमारे सारे खर्चे और हमारा सारा जो भी मतलब होना है उस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो मैनेजमेंट को, ताकि ऐसे इशू फिर अराइज ना हो। और कुछ हमारे इश्यूज ऐसे भी हैं जिसमें DOE और HPPCL के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं HPSCBL के, क्योंकि जैसे मैंने कई बार बोला है अलग अलग उसमें कि उनको बेचनी है बिजली हायर कॉस्ट पे, हमें खरीदनी है बिजली सबसे सस्ती कॉस्ट पे। तो उसकी वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर दोनों जगह पे सेपरेट एमडीज होंगे तो वो अपने अपने इंटरेस्ट के वॉच करेंगे और हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनेगा और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का फायदा होगा। तो हम इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पे, और तीसरा एक और जो ओपीएस के लिए सीएम साहब ने और सरकार ने बहुत पहले से आश्वासन दे रखा है कि मिलेगा, उसमें क्या हो गया है कि बिजली बोर्ड ने एनपीएस का शेयर जो एम्प्लॉयज का होता था वो काट तो रहे हैं पर वो जमा नहीं करवा रहे हैं। तो वो भी एक इशू है कि 31 मार्च के बाद टैक्स लायबिलिटीज इंडिविजुअल्स की भी हो जाएंगी और सबकी हो जाएगी, तो इसलिए उस पर भी कोई फैसला लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे 6-6.5 हजार लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। तो एनपीएस का जो पैसा कट रहा है उसे जमा नहीं किया जा रहा, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्या वो अभी बिजली बोर्ड ने अपने पास ही रखा है। जो एम्प्लॉय शेयर कट रहा है वो जमा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अप्रैल के बाद वो जमा नहीं हो रहा है, क्योंकि अप्रैल में अनाउंस तो हो गया था कि बिजली बोर्ड में भी ओपीएस लागू होगा, तो पैसा कटना जारी तो रखा पर वो जमा नहीं किया एनपीएस में। तो ऐसी समस्या क्यों? क्योंकि जो बाकी जो एम्प्लॉयज है, सरकारी जो एम्प्लॉयज, उनका पैसा भी कट रहा है, उनके लिए एक जीपीएफ जो है वो भी जनरेट यहाँ पर करते, तो बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है उनके लिए ऐसा क्यों है कि जमा नहीं हो पा रहा है, जो एनपीएस का जो पैसा नहीं कट रहा है जो ओपीएस के लिए जाना था? वो तो नहीं, वो बेसिकली इसलिए मतलब उसका पैसे का कटना और जमा ना होना 2 स्टेप्स है। तो एक स्टेप तो बोर्ड ने उठा लिया है ओपीएस की तरफ कि उनका पैसा जमा करना बंद कर दिया है, पर वो काटना भी बंद करना है, वो स्टेप नहीं लिया। 2 स्टेप्स में है ना ये कि उनका पैसा काटना है और जमा करना है, तो जमा करना बंद कर दिया है पर काटना कंटिन्यू रखा है। तो वो काटना भी बंद करना है, पर वो क्योंकि ओपीएस पे कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, इसलिए बोर्ड प्रबंधन इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पाया है अभी तक कि क्या उस पैसे का क्या करना है। वो लगभग 20 करोड़ रुपया हो चुका है आज की डेट में। तो आगे क्या आपका रहेगा फैसला, क्या रणनीति बनाएंगे? क्योंकि ना तो एमडी को लेकर अभी तक कोई फैसला आया है और ओपीएस होगी लागू नहीं होगी, पैसा किस तरह से आगे प्रबंधन किस तरह से होगा इस चीज को लेकर, तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा आगे?
इस मामले में आज सुबह चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हमें बुलाया गया था और उनके ऑफिस सीएम साहब से तुम्हारी वार्ता नहीं हुई है, पर उनके ऑफिस में कुछ लोगों ने हमसे डाटा मांगा गया है कि क्यों हमारी मांगों के पीछे क्या कारण है। वो डाटा हमने उनको दे दिया है, तो उन्होंने कहा है कि वो सीएम साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और उस पर जब सीएम साहब कोई फैसला ले पाएंगे तो हमें वार्ता के लिए बुलाएंगे। बहरहाल अभी कंटिन्यू ही रहेगा फिर आपका, तो हम कह सकते हैं जी। इस मामले में हमारा कल हमने ज्वाइंट फ्रंट की मीटिंग रखी है और उसमें हम ये कंटिन्यू तो रहेगा ही रहेगा, पर क्या इससे हमने आगे बढ़ाना है या कुछ और ऐड करना है, अभी तो हम सिर्फ एक लंच टाइम में सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारा मैसेज कन्वे हो जाए। इसको हम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हम भी सरकारी कर्मचारियों और सरकार के साथ ही चलना चाहते हैं। और काम अभी तक किसी तरह का कोई प्रभावित नहीं किया जा रहा। जी, काम अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रभावित नहीं किया जा रहा है, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और अभी तो यही है, पर कल हम इस बारे में कोई और फैसला लेंगे। हाँ जी, हो सकता है। बहुत शुक्रिया बात। धन्यवाद। तो जिस तरह से इन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि दो अब जो मुख्य मांगे इनकी रह गई है, एक तो जो एमडी को लेकर इन्होंने कहा है कि काफी उनके पास एक्स्ट्रा जो बर्डन है जिस वजह से जो इनके इश्यूज है उसे रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ओपीएस का मामला है, क्योंकि ओपीएस को हिमाचल प्रदेश में लागू किया भी गया है, पैसा भी इनका यहाँ पर कट रहा है लेकिन उसे जमा नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के जो अलग अलग इशू है इसको लेकर ही हिमाचल प्रदेश में जितने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारी है इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को सुना जाए, उसका समाधान निकाला जाए, नहीं तो आने वाले समय में अभी तो फिलहाल इनकी ओर से जो काम है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया जा रहा है। अभी केवल लंच टाइम के समय में भी जो इस तरह का प्रदर्शन है किया जा रहा है, अगर प्रदेश सरकार अभी भी इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में जो आंदोलन है वो इससे भी ज्यादा उग्र हो सकता है और काम प्रभावित करने तक की जो बात है वो भी आ सकती है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।